नमस्ते। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 कूड़े कचरे का निपटान। इस पाठ का दूसरा भाग। पहले हम पिछले दिन का पाठ एक बार दोहराते हैं। कचरा दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। चाय की पत्ती, अंडे और सब्जी के छिलके आदि कार्बनिक कचरे हैं। कार्बनिक कचरे से खाद कंपोस्ट बनती है। खाद भूमि की उर्वरा शक्ति फर्टिलिटी को बढ़ाती है। एक बार फिर पढ़ते हैं। कचरा दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। चाय की पत्ती, अंडे और सब्जी के छिलके आदि कार्बनिक कचरे हैं। कार्बनिक कचरे से खाद या कंपोस्ट बनती है। खाद भूमि की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। बच्चों, पाठ का अगला भाग हम ध्यान से पढ़ते हैं। रमा, ये टमाटर बाजार के टमाटर से बड़े भी होते हैं और मुफ्त भी, स्वच्छ भी। यही नहीं, ये ज्यादा लाभदायक भी हैं। राधा, जो कचरा दूसरे ढेले में है उसका क्या करोगी? रमा, उसे अकार्बनिक कचरा कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैली, थर्मोकोल आदि। क्या तुम जानती हो कि यह कचरा बहुत खतरनाक होता है? राधा, हाँ, यह बाहर की नालियों में फंसकर पानी को बहने नहीं देता, इसीलिए इन्हें दूर फेंक कर आते हैं। रमा, नहीं नहीं, यह काफी नहीं है। अकार्बनिक कचरा तो पूरे वातावरण के लिए अभिशाप है, वो जमीन के लिए जहर है। रमा राधा को अपने किचन गार्डन में ले जाती है और वहां लगाए टमाटर दिखाती है और कहती है, ये टमाटर बाजार के टमाटर से बड़े भी होते हैं। See, these tomatoes are bigger than the tomatoes available in the market. और मुफ्त भी, मुफ्त means what? Free. You need not have to pay for this. मुफ्त के, स्वच्छ, pure, not polluted के। यही नहीं, not only this, ये ज्यादा लाभदायक भी है के, this is more good, ये ज्यादा लाभदायक भी है। राधा, जो कचरा दूसरे थैले में है उसका क्या करोगी? Well, see, Rama was telling this. Radha noticed the second bag in her hand and she is asking her, जो कचरा दूसरे थैले में है, the garbage in the other bag, okay, what are you going to do with the garbage in the other bag? उसका क्या करोगे? What are you going to do with the garbage in the other bag? She was holding two bags, okay, two bags she was holding, and Radha is asking her, what are you going to do with the garbage in the other bag? Rama, उसे अकार्बनिक कचरा कहते हैं। See, she says, this is what type of kachra? Yeah, garbage is this acarбonic, yeah, inorganic. They are called inorganic waste, okay, या garbage. जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें अकार्बनिक कचरे का उदाहरण है। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैली के, पॉलीथीन की थैली, ये सब अकार्बनिक कचरे का उदाहरण है। थर्मोकोल के, ये सब अकार्बनिक कचरे हैं। क्या तुम जानती हो कि यह कचरा बहुत खतरनाक होता है? रमा इज आस्किंग राधा, डू यू नो, सी हाउ हार्मफुल इज दिस? के, तुम जानती हो कि यह कचरा बहुत खतरनाक होता है, दिस इज वेरी हार्मफुल। राधा, हाँ, यह बाहर की नालियों में फंसकर पानी को बहने नहीं देता। She says, I know these type of waste or these waste materials, they trap in the drain and block the flow of water. Okay, block the flow of water. Who says this? राधा। यह बाहर की नालियों में फंसकर पानी को बहने नहीं देता, इसीलिए इन्हें दूर फेंक कर आते हैं। So that what do they do? See, throw these
throw such things in a distant places. Okay, इसीलिए इन्हें दूर फेंक कर आते हैं। ये पानी को ऐसी नालियों में फंसकर पानी को बहने से रोकते हैं, इसलिए इन्हें दूर फेंक कर आते हैं। कौन कहती है ऐसा? राधा कहती है। के रमा, नहीं नहीं, ये काफी नहीं है। नो नो, okay, it is not enough. Throwing in a distant place, okay, that is not enough to dispose such waste. Okay, ये काफी नहीं है, this is not enough. That is not the proper way to dispose such waste. Okay, such garbage. अकार्बनिक कचरा तो पूरे वातावरण के लिए अभिशाप है। Wherever you throw that, that is harmful to the say environment. Okay, अकार्बनिक कचरा पूरे वातावरण के लिए अभिशाप है। It is a big curse for the whole environment. वो जमीन के लिए जहर है। It is poisonous for the soil. Okay, it makes the soil poisonous. Okay, जमीन के लिए जहर। रमा राधा से कहती है कि कचरे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बनिक कचरा और अकार्बनिक कचरा। कार्बनिक कचरे से खाद बनती है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, लेकिन अकार्बनिक कचरा सारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। देखो, अकार्बनिक कचरे के बारे में रमा आगे क्या कहती होगी? आपसे कहा गया है कल्पना कीजिए और संवाद आगे बढ़ाते हुए कुछ वाक्य लिखिए। You are asked to think and write a few more sentences to move the conversation forward. देखो, अकार्बनिक कचरे के बारे में रमा क्या कहती होगी? रमा कहती है अकार्बनिक कचरा वायु, मिट्टी, जल, वन जैसे सभी प्राकृतिक तत्वों को प्रदूषित करता है। She says, see this अकार्बनिक या inorganic waste pollutes all the natural resources. के प्राकृतिक तत्व, natural resources. और राधा क्या कहती है? ये कैसे पता चलता है? How can we understand this? इसका क्या उत्तर देती है रमा? वर्तमान समय के जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि इसका ही परिणाम है। रमा says, see, nowadays we face lot of problems like climate change, flood, बाढ़ means what? Flood, सूखा, drought, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, health problems. Okay, all these are, see, all these problems are what is the cause of all these problems? Environmental pollution, that is the cause of all these problems. तभी राधा कान पकड़कर कहती है। कान पकड़कर means what? By holding the ears, as to do penance. What she says? अब तो खरीदारी के लिए कपड़े का थैला जरूर साथ रखूंगी। Again, see, when I go for shopping, I will keep a cloth bag. Okay, वो क्या कहती है? खरीदारी के लिए वो क्या साथ रखेगी? वो कहती है कपड़े का थैला साथ रखेगी और प्लास्टिक का थैले का इस्तेमाल नहीं करूंगी। देखो, प्लास्टिक की बोतलों व अन्य सामग्री से सजावट की वस्तुएं बनाऊंगी और कार्बनिक तथा अकार्बनिक कचरे का सही निपटान करूंगी। वो कहती है प्लास्टिक की बोतल, see, again I won't throw away the plastic bottle and other waste materials simply now. What I will do with those things, I will make decorative things and other useful things from these waste materials like a plastic bottle. Let us see a few decorative items made from plastic bottle. Okay, very nice to see now. You can also try to make decorative items like this. और कार्बनिक तथा अकार्बनिक कचरे का सही निपटान करूंगी। राधा says what? I will dispose the two types of waste separately. Okay, I will dispose the waste properly. कार्बनिक तथा अकार्बनिक कचरे का सही निपटान करूंगी।
रमा, और मैं बची थैलियों की चटाई बनाकर बैठने के लिए इस्तेमाल करूंगी। रमा विल डू what she says, बची थैलियों की, remain, I will make a mat. Chadai means what? Mat. I will make a mat from the using the remaining bags. Okay. And for what I will use that? I will use that mat for sitting. बैठने के लिए इस्तेमाल करूंगी. I will use the mat for sitting. इस्तेमाल करना means what? Use. रमा और राधा दोनों एक साथ बोलती है. Both of them say together. क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करना ही बंद कर दे. Why can't we stop using the things that produce inorganic waste? If you don't use such things, we need not have to worry about the waste. देखो एक कहावत का प्रयोग करते हैं. फिर ना रहेगा, कहावत means what? See, a proverb. Okay. फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. What's the meaning of this? Bass means what? Bamboo. Or a bansuri means what? A flute. If there is bamboo, then only we can make what? Flute from that. Okay. Then only we can play a flute. If bamboo is not there, we cannot play what? Bansuri. Yeah, flute. What's the meaning of this? If we don't use the materials that produce inorganic waste, then we need not have to worry about what? The waste. Say such type of waste. Okay. अगला है शब्दार्थ. हम जोर से पढ़ते हैं. कूड़ा कचरा गार्बेज, जरूरत नीड, रसोई किचन, छिड़काव स्प्रे, नमी मॉइस्चर, वातावरण एटमॉस्फेयर, सांस ब्रीथ, खरीदारी शॉपिंग, इस्तेमाल यूज, निपटान डिस्पोजल, गमला फ्लावर पॉट, खाद मैन्योर, लाभदायक यूजफुल, खतरनाक हार्मफुल और डेंजरस, अभिशाप कर्स, चढ़ाई मैच. यहाँ एक लोकोक्ति या प्रोवर्ब है. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब? पूर्ण रूप से समाप्त करना. To end a problem. Okay, completely. अब हम पाठ से दिए गए अभ्यास कार्य एक एक करके देखते हैं. पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. पहला प्रश्न, कार्बनिक कचरा कौन सा है? दिए गए, देखो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कार्बनिक कचरे का उदाहरण चुनकर बताइए. चाय की पत्ती, प्लास्टिक, थर्मोकोल, ये सभी. इनमें से सही उत्तर कौन सा है? चाय की पत्ती. अगला प्रश्न, अकार्बनिक कचरा कौन सा है? इनमें से अकार्बनिक कचरा कौन सा है? अंडे का छिलका, सब्जी का छिलका, पॉलीथीन की थैली, चाय की पत्ती. कौन सा है? पॉलीथीन की थैली. अगला, रमा ने किचन गार्डन में कौन सा पौधा उगाया था? बैंगन, टमाटर, भिंडी, गुलाब. इनमें से कौन सा पौधा उगाया रमा ने किचन गार्डन में? टमाटर के, है ना. अगला है वाक्य पूरे कीजिए. कंप्लीट द सेंटेंसेस. कचरा दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक. किचन गार्डन में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं. डांस कचरा बहुत खतरनाक होता है. अकार्बनिक कचरा बहुत खतरनाक होता है. अब तो डांस के लिए कपड़े का थैला जरूर साथ रखूंगी. खरीदारी या शॉपिंग के लिए कौन सा थैला साथ रखूंगी? कपड़े का थैला, क्लॉथ बैग. के बैग मेड ऑफ क्लॉथ. Again, when I go for shopping, I will keep what? Cloth bag with me. I will not use this plastic bag. इन शब्दों के उत्तर दीजिए. Answer these questions. रमा क्या करने जा रही थी? रमा देखो कचरे का निपटान करने जा रही थी. कार्बनिक कचरे का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? कार्बनिक कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जा सकता है. We can use this organic waste to prepare what? Compost. अकार्बनिक कचरे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं?
कार्बनिक कचरे का उपयोग पुनः चक्रण द्वारा, पुनः चक्रण मीन्स व्हाट, रिसाइकलिंग के, रिसाइकलिंग द्वारा नई उपयोगी वस्तुएं बनाकर कर सकते हैं. We can recycle the inorganic waste and make useful things out of that, and like that we can reduce what, the inorganic waste, isn't it? रमा और राधा के साथ आप भी होते तो कचरे के बारे में उनसे क्या सवाल करते? If you were there with Rama and Radha, what would you have asked asked them about the disposal of the waste? Okay, what would you have asked? रमा और राधा के साथ यदि हम होते तो क्या पूछते उनसे? कचरे के निपटान के कुछ अन्य तरीकों के बारे में पूछ सकते है ना. We could have asked them about some other methods of for the disposal of waste, isn't it? See, कूड़े कचरे का निपटान. रमा, तुम कहाँ जा रही हो? कूड़े कचरे का निपटान करने के लिए. लेकिन 2 थैलों की क्या जरूरत? यह तो एक थैले में ही आ जाता. ये 2 तरह के कचरे हैं, कार्बनिक कचरा और अकार्बनिक कचरा. हंसकर बोलते हुए. अब कचरा भी 2 तरह का होने लगा, कार्बिक और अकार्बिक कचरा. कार्बिक अकार्बिक नहीं, कार्बनिक अकार्बनिक. चाय की पत्ती, अंडे और सब्जी के छिलके आदि कार्बनिक कचरे हैं. इनसे खाद बनती है. अचरज से. तो फिर तुम इसका क्या करोगी? हम इससे खाद तैयार करेंगे. आओ तुम्हें दिखाऊं. हमारे किचन गार्डन में गमले में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं. जानती हो कैसे? हमारी रसोई से जो भी कार्बनिक कचरा निकलता है उसे हम यहाँ डालते हैं. यानी कि सब्जी और अंडे के छिलके और चाय की पत्ती. हाँ, और समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं ताकि नमी बनी रहे. थोड़े ही दिनों बाद कचरा खाद में बदल जाता है. खाद भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है. यह तो सच में बहुत आसान है. ये टमाटर बाजार के टमाटर से बड़े भी होते हैं और मुफ्त भी, स्वच्छ भी. यही नहीं, ये ज्यादा लाभदायक भी है. जो कचरा दूसरे थैले में है उसका क्या करोगी? उसे अकार्बनिक कचरा कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैली, थर्मोकोल आदि. क्या तुम जानती हो कि यह कचरा बहुत खतरनाक होता है? हाँ, यह बाहर की नालियों में फंसकर पानी को बहने नहीं देता, इसीलिए इन्हें दूर फेंक कर आते हैं. नहीं नहीं, यह काफी नहीं है. अकार्बनिक कचरा तो पूरे वातावरण के लिए अभिशाप है. वह जमीन के लिए जहर है. जमीन के लिए जहर? वह कैसे? यह हमारी धरती को सांस नहीं लेने देता. कान पकड़कर. अब तो खरीदारी के लिए कपड़े का थैला जरूर साथ रखूंगी. प्लास्टिक की बोतलों व अन्य सामग्री से सजावट की वस्तुएं बनाऊंगी और कार्बनिक तथा अकार्बनिक कचरे का सही निपटान करूंगी. और मैं बची हुई थैलियों की चटाई बनाकर बैठने के लिए इस्तेमाल करूंगी. रमा और राधा दोनों एक साथ बोलती हैं. क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी.